शिक्षा किसी व्यक्ति को बौद्धिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 उनको प्रदान किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का हिस्सा रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, जो कि ज्वालामुखी जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं और इस समय डीडीएम साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन कल्लर नदौन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, को ये पुरस्कार महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में 7 सितंबर 2024 को दिया गया, जिसमें देश भर के 180 से अधिक शिक्षकों को मेरिट के आधार पर चुनकर यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा का नाम हिमाचल प्रदेश से चुना गया। डॉक्टर वर्मा को इससे पहले 24 अगस्त को गुरु गौरव सम्मान से देहरादून में भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर वर्मा ने बहुत से सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। लिम्का बुक का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाने वाले वो हिमाचल प्रदेश के तीसरे व्यक्ति हैं। डॉक्टर वर्मा की शिक्षण क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धियां हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा भारत के बहुत से राज्यों, जिनमें मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, ज्वालामुखी, कुरुक्षेत्र, शिमला विश्वविद्यालय और कश्मीर और राजस्थान से प्राप्त की है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा डॉक्टर वर्मा ने बहुत से आविष्कार किए हैं। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि उन्हें सम्मान मिलना पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात है। मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा है और मैं ज्वालामुखी ज़िला कांगड़ा से संबंध रखता हूँ। मेरी शिक्षा जो है वो देश के विभिन्न कोनों से हुई है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मेरठ, दिल्ली और फिरोजपुर से हुई है। उसके बाद मैंने कलकत्ता में और उसके बाद ज्वालामुखी में मेरी 10th और +2 हुई है। ग्रेजुएशन जो है वो आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ढलियारा। उसके बाद मैंने बीएड किया है, वो मेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी से रही है। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड एमफिल फ्रॉम एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, देन एमए पॉलिटिकल साइंस आल्सो फ्रॉम एचपी यूनिवर्सिटी शिमला एंड पीएचडी फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। जी, मुझे जो ये हाल ही में जो मुझे अवार्ड मिला है, इससे पहले भी मैं बहुत से अवार्ड जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं अवार्ड्स की तो मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो 2 टाइम्स मुझे मिल चुका है, जिसमें मैंने वर्ल्ड का जो है वो लाइटेस्ट टेबल लैंप बनाया है। उसके बाद फिर एक सेकंड अवार्ड जो है वो मुझे नेशनल लेवल पे ही म्यूज़िकल फाउंटेन का मिला है। और अगर मैं बात करूं अपने इस अवार्ड की तो मुझे अभी हाल में ही 24 अगस्त को एहसास जो फाउंडेशन है देहरादून में, उसमें भी मुझे जो है वो बेस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है, सम्मानित किया गया है। अवार्ड्स के लिए नेचुरली है कि ये जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं ये नेशनल लेवल पे थे। इसमें भारत के हर स्टेट से जो हैं वो बहुत ही शिक्षाविद, हाईली एजुकेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं, एजुकेटर्स हैं, लेक्चरर्स एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स एंड चेयरमैन, ये सभी वहाँ पर आए थे। क्राइटेरिया में रहता है कि आपकी अपने इस एजुकेशन फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने क्या क्या उपलब्धियाँ दी हैं, कैसे आपने असिस्ट किया है अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड रही हैं। जैसे मेरे बहुत से रिसर्च पेपर भी रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं, और आज भी मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ। और बाकी जो भी है मैंने अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए बढ़िया काम किया है। एक पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद जो है फिर उसकी एक मेरिट जो है वो बनाई जाती है। उस मेरिट में मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे जो देहरादून में मिला अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से, एसआई फाउंडेशन की तरफ से, उसमें भी मेरा नाम जो है वो नॉमिनेट हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा मुझे अभी हाल में ही 7 सितंबर को जो मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड जो कि पाई के द्वारा दिया गया है, उसमें भी मेरा नाम जो है वो 6th मेरिट पर था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात के लिए।
जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसका भी क्राइटेरिया काफ़ी रहता है। वो उसमें मैंने एक म्यूज़िकल फाउंटेन बनाया था जो कि अपने आप में बेस्ट है और वो सबसे छोटा म्यूज़िकल फाउंटेन रहा है इंडिया लेवल में। और वो सबसे जो छोटा है वो इस बात का भी है कि वो जो चीज़ मैंने वो म्यूज़िकल फाउंटेन बनाया है वो सारा वेस्ट मटेरियल से है और वर्किंग मोड में है। तो जो क्राइटेरिया ये भी रहता है कि जब हम उसको बनाते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो फिजिक्स के लेक्चरर्स होते हैं उनको या उनसे जो है हमें वो सारा रिकमेंड करवाना पड़ता है। उसकी वेरिफिकेशन जो है वो कोई गस्टेड ऑफिसर जैसे फिजिक्स का या कॉलेज के जो कैडर के लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आगे भेजते हैं ताकि हमें कोई आगे दिक्कत ना आए। और जो दूसरा जैसे मैंने अभी आपको बताया या आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा जो दूसरा रिकॉर्ड रहा है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो लाइटेस्ट टेबल लैंप है जो कि एक लेडीज़ की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा जो नोज पिन होता है उसके बराबर का है जिसका वेट 6.40 मिलीग्राम है। इसके लिए भी मैंने सभी जो फिजिक्स के लेक्चरर्स और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे उनके साथ मैंने लेटर बनवाया था वेरिफिकेशंस के लिए। और ये वेरिफिकेशंस लेटर देने के बाद मैं गुड़गांव जहाँ पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का रहता है वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर मेरी फिर वेरिफिकेशंस हुई और प्रैक्टिकल जो है वो मेरा दोबारा फिर करवाया गया और मैं इसमें खरा उतरा। और उसके 6 मंथ्स के बाद जो है पूरी वेरिफिकेशंस के बाद ये सर्टिफिकेट जारी होता है और मेरा जो है नाम उस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी न किसी माइंड में क्रिएटिव रहता है। तो चलो बचपन से ही शौक़ था मेरा कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। तो मैं बचपन से ही मैंने कुछ ना कुछ छोटे मोटे कारनामे किए हैं। कभी बहुत सारा घर में मैंने नुकसान भी किए हैं परंतु उस नुकसान का पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि उन चीज़ों से सीखता हुआ मैं इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो गया कि मैंने बहुत से रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं। हालांकि मैंने साइंस स्ट्रीम से मैं बिलोंग नहीं करता हूं परंतु फिर भी अगर मैं बात करूं तो साइंस में फिजिक्स खासकर जो सब्जेक्ट है उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और जो भी मैंने अपनी इन्वेंशंस की हैं इसमें वो मेरी फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही या उसी से ही रिलेटेड हैं। मैंने बहुत से इंस्टीट्यूशन में काम किया है जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालामुखी मैं वहाँ का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ नदौन में ही तो विजय वल्लभ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मैं एज ए ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल भी मैंने वहाँ पर 16 ईयर जो है वो काम किया है। तो वहाँ पर भी मेरी 2-3 उपलब्धियाँ रही हैं। एक मैंने वहाँ पर नाइट ड्रीम बनाया था ड्यूरिंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। तो जो वहाँ के जो चेयरमैन थे श्री अजय जैन जी उन्होंने भी मेरा बड़ा कोऑपरेट किया था और बड़ा असिस्ट किया था। अपने कोलीग्स की बात करूं डीडीएम साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप यहां पर देख ही रहे हैं। डीडीएम साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में प्रवक्ता हैं लेक्चरर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करते रहते हैं। और हेल्प करने के बाद वो मुझे कोऑपरेट करते हैं मोटिवेट करते रहते हैं और मुझे जो है हर प्रकार से वो सहायता करते हैं। रही बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स भी मुझे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और क्रिएटिव तो होते ही हैं स्टूडेंट्स की तो आप सभी को पता ही है वो मेरी सारी उपलब्धियों से। और मैं भी उनको कहता हूँ कि केवल बुक वॉर्म से ही आपको नहीं रहना है। आप कुछ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा करेंगे या कुछ और चीज़ करेंगे तभी आप अपनी फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो मतलब कहने